औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान रहीम करीम खालिक मालिक वहदहू ला शरीक है और उसका कोई शरीक नहीं। हज़ारों करोड़ों लाख मुतनाही दुरूद व सलाम अल्लाह के प्यारे नबी के नाम। दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिगेडियर डॉक्टर ताहिर नवाज और अपनी इस वीडियो में मैं सब्जेक्ट पे बात करूंगा जो हम मजाक में बात करते हैं या मजाक उड़ाते हैं। तो इस्लामी सीरत नबी के लिहाज से भी और हमारे कल्चर के लिहाज से भी मजाक एक ऐसी चीज़ है जो आप किसी की पर्सनैलिटी को, किसी की इज्जत नफ्स को मजरू किए बगैर उससे शेयर करते हैं, जिससे एक हंसी खुशी और लाइट सा माहौल पैदा हो जाता है। कुरान, हमारी प्यारी किताब कुरान मजीद में भी बड़ा कैटेगोरिकली फरमाया गया है कि एक जमात दूसरी जमात का मजाक ना उड़ाए, तमस्सुक ना उड़ाए, यानी उनको मजाक का निशाना ना बनाए, उनको ऐसी बात न करे जैसे किसी की इज्जत नफ्स मजरू सेल्फ रिस्पेक्ट पे क्वेश्चन मार्क आए। अच्छा, हम लोगों ने इस मजाक की आदत के साथ साथ आपने देखा है कि आप बहुत प्यारे रिश्ते खो देते हैं। अच्छा, बाद लोगों में ये आदत होती है कि वो आदतन लोगों को कमतर साबित करने पे पूरी उम्र गुजार देते हैं। तो प्लीज ऐसे लोगों से अवेयर रहें, केयरफुल रहें कि आप बेशक सोने के भी बन के आ जाएंगे तो वो आपकी बात का मजाक जरूर उड़ाएंगे। लेकिन जो पहली मेरी रिक्वेस्ट है मजाक उड़ाने वालों से कि पहले अपने अंदर झांक के देखें, अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी देखें कि अगर अल्लाह ने किसी को नवाज दिया है, अल्लाह का किसी पे करम है और वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बेहतर तरीके से लाइफ गुजार रहा है, स्टूडेंट है, आपका कम्पिटिटर है, तो बेटा अगर कभी उसमें कोई ड्रेस में कमी भी रह गई है तो थोड़ा सा उसको अलाउंस दें, और अलाउंस इस तरह दें कि उसकी पर्सनैलिटी या सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात ना आए। अच्छा, हमने देखा है कि हम थोड़ी देर जुबान के चस्के के लिए या थोड़ी देर महफिल को हंसाने के लिए हम बहुत प्यार के रिश्ते खो देते हैं। हम उनका जोक उनको मजाक, उनके पॉइंट मारते हैं, उनको टांट करते हैं, असासी कमतरी का साबित करते हैं कि हम बहुत बड़ी चीज़ हैं, वो दूसरा नहीं है, या हमारी बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा मुगलिया ख़ानदान से मिलती है। और ये सारी फेक तरीके हैं बेटा। जो बात मैं छोटों से कहना चाहता हूँ अपने स्टूडेंट से, हर वो तरीका जो इंसान को इंसान से दूर करे वो सुन्नत और दीन और मुआशरती स्पिरिट के खिलाफ है। और हर वो तरीका जो आपको एक दूसरे के करीब लाए, जो मोहब्बतें बढ़ाए, जो आपकी लाइट सेंस ऑफ ह्यूमर को इंक्रीज करे, आपस में खुशी का माहौल कम पैदा करे और फसाद कम हो, वो इस्लाम का तरीका है और दीन का तरीका है और पॉजिटिविटी का तरीका है। जिन लोगों ने आगे बढ़ना होता है ज़िंदगी में, वो ज़िंदगी लोगों की पर्सनैलिटीज़ या उनकी हैबिट्स पे या उनको क्रिटिसाइज करके उस पर ज़ाया नहीं करते। हर वक्त सीरियस रहने से भी काम नहीं होता। तो अल्लाह के प्यारे नबी की सीरत नबी भी आप पढ़ें तो बहुत सारे मौक़ों में आप ह्यूमर को, मजाक को पसंद करते थे, लेकिन कभी किसी की दिल आज़ारी वाला मजाक नहीं फरमाया, कभी किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट को जो ट्रिगर करे वो नहीं फरमाया, बल्कि आपने हमेशा इंसानियत की इज्जत, रिस्पेक्ट और एक बराबरी का जो है वो तालीम दी। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि मजाक को और सेंस ऑफ ह्यूमर को अपनी पर्सनैलिटीज़ का ज़रूर हिस्सा बनाएं। इससे आपके बॉडी के सिस्टम्स ठीक रहते हैं, यू रिमेन रिलैक्स्ड, पॉजिटिविटी इंप्रूव होती है। लेकिन कई दफ़ा हम छोटी छोटी बातों को, लोगों को टारगेट जब करते हैं, जब गैदरिंग में टारगेट करते हैं, या हम सारी उम्र बुढ़ापे तक इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि मैं इससे बेहतर हूँ, तो एक ये फ्यूटाइल एफर्ट है। आप 1000 10,000 दफ़ा किसी को कह लें बहुत बुरा है, बहुत बुरा है, बहुत बुरा है, बिलीव यू मी, 20,000 1 मिलियन टाइम भी कह लेंगे तो वो वही रहेगा जो वो है और आप उससे अच्छे नहीं हो जाएंगे। तो लोगों को टारगेट करना एक रिश्तों को ख़त्म करता है, दिल में बदगुमानियाँ पैदा करता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो प्यार के रिश्ते हैं उनको प्रिजर्व करें, खुश रहें, लाइट मोड पे बात करें, लेकिन जब भी आप बात करें किसी से ऐसी करें कि किसी की पर्सनैलिटी या इज्जत नफ्स मजरूह ना हो। और किसी को आपने करेक्शन देनी है, किसी को आपने गाइड करना है, किसी का कोई कंटिन्यूसली जिसमें उसकी हद तक का वैल्यू निकल रहा है उसको गाइड करना है विद सिंसियरिटी, तो प्लीज डोंट मेंशन इट इन पीपल। लोगों की गैदरिंग में उसको मेंशन ना करें कि मैं आपको ये एडवाइस कर रहा हूँ। अगर आप उससे सिंसियर हैं तो उसका बेहतरीन तरीका है कि आप एडवाइस को इतना इफेक्टिव और इतना फ्रेंडली बना दें कि अगले को पता ही ना चले। उसको गैदरिंग से आराम से साइड पे उठाएं, आओ यार वॉक करते हैं, थोड़ी सी बातचीत करते हैं, थोड़ा आए सैर करके आते हैं। निकलते रास्ते में मेंशन करें कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये फलां आपकी चीज़ जो है ना मुझे फील होता है
कि आपकी रिस्पेक्ट के अगेंस्ट है, और मैं फील करता हूँ, मैं एज ए भाई या बहन या फ्रेंड आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि आप इसको थोड़ा बेहतर कर लें। अच्छा, आप उसकी जो आपकी उसकी आदत की इंप्रूवमेंट की चीज़ है वो भी टुवर्ड्स पॉजिटिविटी होगी, और अल्लाह ताला ऐसी चीज़ों को, ऐसी करेक्शनों को ज़्यादा पसंद करते हैं। अल्लाह उसको ज़्यादा पसंद करते हैं जो लोगों की अमाल पे, उनकी नेगेटिविटीज़ के, उन पे पर्दा डाले। आपने देखा अभी छोटी सी बात होती है सोशल मीडिया पे, एक जगह से दूसरी जगह तक हम वायरल कर देते हैं। कभी आपने सोचा है उस लड़के का, उस लड़की का, उसकी फैमिली का, उसके प्यारों का क्या सोशल प्रोफाइल रहेगा दुनिया में, और क्या मुआशरे में उनकी इज्जत होगी? तो खुदारा मेरी रिक्वेस्ट है यंगस्टर से, लोगों से, स्टूडेंट से जो मेरी उम्र से छोटे हैं, कभी कोई ऐसी बात बगैर ऑथेंटिकेशन के आगे ना फैलाएं। और अल्लाह के नबी की हदीस शरीफ है, उसका मफहूम है, अल्लाह कमी बेशी मुझे माफ़ फरमाए, कि किसी इंसान के लिए झूठा होना इतना ही काफ़ी है कि बगैर तहकीक किए वो बात आगे चला दे। तो तहकीक की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, किसी के और एक और ये है कि और लोगों के मामलात में तजस्सुस ना करो। तो अगर आप फ़र्ज़ किया किसी की कोई ऐसी चीज़ वीकनेस आ भी गई है, तो अल्लाह ताला उनको ज़्यादा पसंद करते हैं जो अपने इंसानों के लिए सोर्स ऑफ कंफर्ट बनते हैं, जो उसके कबीले के लिए सोर्स ऑफ कंफर्ट बनते हैं, और लोगों से अगर कोई गलती सरज़द हो जाए तो उस पर पर्दा भी डालते हैं। पर्दा डालने वालों को अल्लाह ताला उसके सदके आपकी नेगेटिव चीज़ों पे पर्दा डालेंगे और आप सक्सेस के मैदान में आगे बढ़ेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पहली छोटों से जो मेरे बच्चों की तरह, प्लीज अननेसेसरी टांटिंग बिहेवियर, ओवर स्मार्ट होना, किसी की गैर मौजूदगी में बात करना, महफिल में आंखों के इशारों से बात करना, कान में बात करना, और जिसे शो के या बड़ी कोई स्पेशल चीज बन गए हैं, प्लीज डोंट डू इट। ये रिश्तों को तबाह कर देते हैं, ये बदगुमानियां पैदा करते हैं। महफिल में महफिल की तरह बात करें, सबको इक्वल टाइम देख के बात करें, टांट ना करें, और ऐसा मजाक ना उड़ाएं जिसमें किसी की पर्सनैलिटी पे स्नब हो रही हो। तो इस वीडियो के आखिर में मैं अपना वही ब्रांड मैसेज देना आपको पसंद करूंगा कि अल्लाह ताला मुझे और आपको अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया बनाए। मेरे वालिदैन दुनिया से चले गए हैं, जिनके चले गए हैं अल्लाह ताला उनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में जगह अनायत फरमाए। अल्लाह मेरे भाइयों की बख्शिश करे और साल में आलम इस्लाम के मुसलमानों की बख्शिश फरमाए जो दुनिया से चले गए हैं। और जिन बच्चों के, दोस्तों के पेरेंट्स हैं, प्लीज लुक आफ्टर देम। ये दुआओं की इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री को लुक आफ्टर करें। अल्लाह ताला आपके सक्सेस के दरवाजे और खोल देंगे अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए सोर्स ऑफ कंफर्ट होंगे। तो थैंक यू वेरी मच। फी मानिल्लाह। मैं इस दुआ के साथ इजाजत चाहूंगा कि अल्लाह पाक मेरे प्यारे देश पाकिस्तान का हमेशा हामी नासिर हो। थैंक यू वेरी मच। फी मानिल्लाह। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।